हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में शास्त्र संहिता के अनुसार एक शिक्षक को छोड़ने के लिए कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो वह त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन गुरु के बारे में दूसरी तरह से सोचता था। किंतु वह सोचता था कि वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। इसलिए गुरु का चुनाव करते समय गुरु परंपरा इत्यादि जो भी नियम है उनका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। अब मैं मधु माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। मधु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता 2:12 और 13 छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में मायावादी सिद्धांत का खंडन करने के लिए तर्क प्रस्तुत करें। न हम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यहाँ पे जानेंगे कि मायावादी सिद्धांत कहता है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है। और वह कहते हैं कि केवल बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। इसका खंडन करते हुए हम देखें तो कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण माया के वश में नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना इतना बोलती क्यों? और वह भी भविष्य के लिए वह कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ और तुम न रहे हो, अथवा यह समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार अपनी अपनी परिस्थितियों में के पालक है। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है और इन जीवों की बात तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही उनके एकमात्र पालक है। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था और भविष्य में भी बना रहेगा, इसलिए अर्जुन को शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण द्वारा दूसरा सिद्धांत यह कहता है मायावादियों का कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। श्री कृष्ण अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म को अपने अधीन घोषित करते हैं। श्री कृष्ण का अस्तित्व सदा ही बना रहता है। वे सामान्य व्यक्ति के चार अवगुणों से परे हैं और विश्व के जो भी समस्त पुरुष विद्वान होने का दावा करते हैं वास्तव में उनके ज्ञान के सामने निम्न है। श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को केवल एक शुद्ध भक्त ही देख सकता है। बाकी लोगों के लिए श्री कृष्ण योग माया रूपी बादलों के पीछे छुप रहते हैं। जो भी मनुष्य शरणागत होता है वह स्वयं श्री कृष्ण के अस्तित्व का साक्षात्कार कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप, चतुर्भुज रूप और अपने प्रिय सखा को द्विभुज रूप भी दिखाए। जो भी कृष्ण का विरोध करते हैं वह उन तक नहीं पहुंच सकते। यह उसी तरीके से है जैसे मधुमक्खी द्वारा मधु चाटने पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता।
मायावादी सिद्धांत यह है कि श्लोक में वर्णित द्वैत यानी कि आत्मा व परमात्मा लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। आत्मा तथा परमात्मा का शाश्वत तथ्य यह है कि इसकी पुष्टि वेदों में भी होती है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में जीव के शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान होते हैं, लेकिन यह उसी तरीके से होता है जिस तरह किसान का क्षेत्र सीमित होता है और एक राजा का क्षेत्र राजा संपूर्ण राज्य के क्षेत्रों का अधिकारी होता है। परमात्मा के रूप में भगवान आत्मा के कार्यकलापों के साक्षी बने रहते हैं, जैसे कि हमने सुना है उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। चौथा है सिद्धांत मायावादियों का आत्मा का एकात्मवाद। आत्मा की एकात्म का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडन या परिवर्तनशील हो जाएंगे, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता पुष्टि करती है कि परमात्मा का जो शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है नहीं होती। यह भिन्न खंड नित्य भिन्न बने रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। यहाँ पर व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में तथा परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर भी कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं और अर्जुन को उपदेश देते हैं, और अर्जुन उपदिष्टि दोनों समान स्तर पर, इसलिए अर्जुन और भगवान दोनों समान स्तर पर नहीं है। मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि कोई ऐसे मायावादी दर्शन को अगर ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव में ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रेमलता माता जी बताएं कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताए गए सिद्धांतों को लागू करने से आपकी सेवा का रवैया कैसे हो सकता है, बेहतर हो सकता है, बेहतर हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। जैसे कि बीजी 2.14 में बताया, मात्रा स्पर्शा सुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यस्तान् क्षितिस्व भारतः। इसमें ये कुंती पुत्र, सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं से प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हे भारत के वंशज, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इसको परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। कर्तव्य के उचित निर्वहन में व्यक्ति को खुशी और संकट के अस्थायी प्राकटन के और गायब होने को सहन करना सीखना होगा। वैदिक आदेश के अनुसार माघ महीने में जनवरी फरवरी के दौरान भी व्यक्ति को सुबह जल्दी स्नान करना होता है। उस समय बहुत ठंड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाला व्यक्ति स्नान करने में संकोच नहीं करता। इसी तरह एक महिला गर्मी के मौसम में सबसे गर्म महीने मई और जून के महीनों में रसोई में खाना पकाने में संकोच नहीं करती। जलवायु संबंधी असुविधाओं के बावजूद भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। इसी प्रकार लड़ना क्षत्रियों का धार्मिक सिद्धांत है, और यदि भी किसी को किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ लड़ना पड़ता है, तो उसे अपने निर्धारित कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को ज्ञान के स्तर तक पहुंचने के लिए धार्मिक सिद्धांतों के निर्धारित नियमों और नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि केवल ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति खुद को माया के चंगुल से मुक्त कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी, आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रेजेंटेशन नंबर 26 है। क्वेश्चन है, चर्चा करें कि बीजी 2.16 पद्य और तात्पर्य आपके जीवन में प्राथमिकताएं निर्धारित करने के संबंध में एक आदर्श बदलाव कैसे ला सकते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई भी स्थायित्व नहीं है,
किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य यह है कि परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी स्वीकार किया गया है कि शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। बाल, किशोर, युवावस्था के बाद मनुष्य प्रौढ़ और अंत में वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है और अंत में नष्ट हो जाता है, किंतु फिर भी आत्मा स्थायी रहती है। यही जीव तथा आत्मा का अंतर है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देना शुरू होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक को आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंश रूप में जीवों तथा भगवान के अंतर को समझना होता है। यह अंतर अंश तथा पूर्ण के रूप में है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्तियां प्रकृति की को गौण। अतः सारे जीव परमेश्वर के अधीन रहते हैं। अज्ञानतावश ऐसे ज्ञान को समझना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए भगवान श्री भगवत गीता का उपदेश देते हैं। भगवत गीता हमारे जीवन की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के संबंध में एक आदर्श बदलाव ला सकता है, जैसे गुरु के द्वारा इस गूढ़ ज्ञान को समझ सके और हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब मेरा प्रश्न है, शरीर में आत्मा की उपस्थिति को समझाने के लिए बादलों से ढके सूर्य की उपमा की व्याख्या कीजिए। हरे कृष्ण। आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, जैसा कि कहा गया है, ना हन्यते हान्यमाने शरीरे। और आत्मा का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु, क्योंकि कृष्ण शाश्वत है। कृष्ण का कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। एक प्रभु जी, इतिश्री माता जी ने पूछा था कि प्रभु जी अगर हमसे पास्ट में कुछ गलतियां हुई हों तो खुद को कैसे माफ करें। ये हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, कृष्ण का कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। कृष्ण भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में कहते हैं, अजय कृष्ण का दूसरा नाम है अज है। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम अज है। सर्व विष्णु तत्व अज। हम भी अजा हैं। अज का अर्थ है जिसका जन्म ना हो। तो दोनों कृष्ण या भगवान और जीव वे शाश्वत हैं। अंतर केवल इतना है कि हम एक छोटे कण हैं, इसलिए हम भौतिक ऊर्जा से आच्छादित हो जाते हैं। यही अंतर है कि हम च्युत हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण अच्युत हैं, वह कभी नीचे नहीं गिरते। यही अंतर है। तो बिल्कुल बादल की तरह, जैसे बादल सूर्य के प्रकाश के एक हिस्से को ढक सकता है, ऐसा नहीं है कि बादल सूरज की सारी रोशनी को ढक सकता है। यह संभव नहीं है। मान लीजिए कि अब यह आकाश बादलों से आच्छादित है या ढका हुआ है, शायद 100 मील या 200 मील या 500 मील, लेकिन सूर्य की तुलना में 500 मील लाखों खरबों मील क्या है। तो बादल हमारी आंखों को ढक लेता है, सूर्य को नहीं। इसी प्रकार माया जीव की आंखों को ढक सकती है, पर माया परम पुरुष को ढकती नहीं है। यह संभव ही नहीं है। तो यह तथाकथित जन्म और मृत्यु माया सीमांत शक्ति के आवरण के कारण है। हरे कृष्णा। यहीं पर हमारे ग्रुप का प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों से जो त्रुटियां होंगी क्षमा करिए। हरे कृष्ण। इसमें कुछ लोग एब्सेंट थे क्या? सारे लोगों ने किया? प्रभु जी, दिव्या प्रभु जी शायद एब्सेंट थे, जिनका क्वेश्चन विनय प्रभु जी ने लास्ट में लिया है।
अच्छा। उन्होंने वो एक्चुअली लास्ट 3-4 उनके घर में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो 3-4 प्रेजेंटेशन से वो नहीं कर रहे हैं, पर इस बार उन्होंने बोला था मैं करूंगा, फिर भी। ठीक है। एक तो ये कि प्रेजेंटेशन अच्छी थी, लेकिन जो शुरू से लेके लगभग 1 साल हो गया, आप लोगों को जैसे इंस्ट्रक्शन थे कि वीडियो ऑन करें, तो वीडियो मतलब फीमेल डिवोटी और मेल डिवोटी दोनों ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में हैं, कृष्ण भावना भावित में हैं, तो जो टेम्पल के इंस्ट्रक्शंस हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन, अगर वो नहीं मानते तो सब बेकार है। वो आप कितना भी बोल रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो जैसे दीक्षा लेते हैं और दीक्षा नहीं लेते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है कि एक दीक्षित और एक नॉन दीक्षित भक्त होता है। तो कोई बताएगा कि क्या चेंजेस होते हैं दीक्षित और नॉन दीक्षित में, क्या फर्क होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ी सी कोशिश मैं करूँ। यस। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ। प्रभु जी, मतलब जो मतलब दीक्षित होता है ना, वो नियमों में नियमित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि एक पालतू कुत्ता होता है और एक सड़क पे घूमने वाला कुत्ता होता है। तो जो पालतू कुत्ता होता है वो तो जैसे अपने मालिक के कहने में चलता है, अपने मालिक के आदेश पे कार्य करता है, और बिल्कुल सभ्य होता है। मतलब एक किस्म से वो बिल्कुल वो हो जाता है कि सही से सब कार्य करता है। और एक गली, जो गली का वैसे होता है कि भाई उसको कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ भी करेगा, कहीं जाएगा, कुछ मर्जी खाएगा, कुछ मर्जी पिएगा। तो मतलब ये होता है कि भाई एक नियम और कानून में बनने की बात होती है कि जो ये जीवन है जो नियमित हो जाता है, नियम और जो गुरु जी के उससे। और ये तो माता जी जो हमने सुना पढ़ा हुआ है, ये वो एप्लीकेशन है, ये पूरा थियोरिटिकल है कि हमने सुना और बता दिया। एक्चुअली में करता ऐसे कोई नहीं है। बहुत ही कम भक्त हैं जो उसका 5% 10% करते हैं। हम पूछ रहे हैं इसका एप्लीकेशन, कि ये तो पता है मुझे, उसके अलावा एप्लीकेशन कैसे होता है, डेमोस्ट्रेट ऐसे कैसे करेंगे, बस हमारा है प्रैक्टिकल। जैसे मैं बताता हूँ प्रभुपाद क्या बोलते हैं। अभी आप, जो नॉन दीक्षित है वो कहीं भी घूम सकता है, मतलब उसको बॉम्बे जाना हुआ, वृंदावन जाना हुआ, मथुरा जाना हुआ, वो अकेला हुआ, परिवार के साथ हुआ, निकल लिया। उसको मायापुर जाना हुआ, कहीं भी ये अकेले जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा, अगर वो दीक्षित हो गया और टेम्पल से शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु कहीं जा रहे हैं, और वो उनके साथ घूमने का अलग ही आनंद होता है। क्योंकि वृंदावन में ऐसा बोला गया, प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा गया कि वृंदावन सभी को वही गटर नाले, गाय, पशु, जानवर, आदमी, बीमार, ये सब क्यों दिखते हैं? तो उन्होंने बोला कि वो इसलिए दिखते हैं कि उसकी व्यथा, जो मनुष्य वहां जाता है, वो भौतिक ना हो, आध्यात्मिक ना होके भौतिक होता है। भौतिक कैसे होता है कि हमने, गुरु ने बोला हुआ कि हमें धाम की यात्रा में जाना है, हम सोच रहे कि अभी नहीं जाएंगे, आराम से अपने, आराम से अकेले जाएंगे। जब हम अकेले जाते हैं तो हमें ना साधु संग मिलता ना कुछ मिलता है। तो दीक्षित होने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा गुरु अगर यात्रा पे जा रहा है, तो हमें जो भी लोकल टेम्पल है या हमारा जो गुरु है उसके साथ हमें जाना चाहिए। तो हमें वो वैसा नहीं दिखेगा, फिर हमें आध्यात्मिक दिखेगा। क्योंकि गुरु में वो पावर होती है, वो हमें दिखा सकता है। तो जब वो भौतिक से आध्यात्म उसी जगह दिखा सकता है जो कि भगवान का नित्य धाम है, तो जब इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो आप लोग अपनी तरह से उसे मोल्ड कर लेते हैं कि चलता है ऐसे। मैंने 1 साल से ऑब्जर्व किया है, कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं किया उनको बोलने के बाद भी, और नहीं इंस्ट्रक्शन माले पूरा 1 साल कर लिया और सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो ऐसा नहीं होता कि पता नहीं चलता है। वो जो रिकॉर्डिंग तो मैं डालती हूँ ना, लिंक डालते हैं, उसमें सब पता चल जाता है कितनी प्रेजेंटेशन हुई, कितने वीडियो उसमें ऑन हुए, उसके जो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें अटेंडेंस भी आती है, और किसने किसने ऑन किया उसमें वो भी पता चलता है, सारा फिल्टर होके एनालिसिस पार्ट में। तो ये मानना चाहिए। अब ये होता है कि अब ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रभु जी क्यों वीडियो में क्या देखना है ऐसी हमारी सुंदरता, ऐसा क्या हम बन ठन के उसमें बैठे हैं जो आप देखेंगे? ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रभु जी बार बार बोलते हैं ऐसा, प्रभु जी को क्या है कि देखने की ललक पड़ी हुई है, लालसा की हमें देखना चाहते हैं।
ये होता है, इसमें ऐसा कुछ स्किन को या चेहरे को ऐसा कुछ नहीं देखना कि ये तो जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, हम इस शरीर से ऊपर उठ के आत्मा की तरफ जाते हैं। तो इतना लगाव नहीं होना चाहिए कि हमें क्या करना, करना क्या है, तिलक लगाना है, सर पे पल्लू रखना है, और प्रभु लोग हैं उनको तिलक लगा के बैठना, बस इतनी ही है। ना तो उसमें संत समर के होता क्या है, गुरु महाराज क्या बोलते हैं, जब हम अटेंटिव होते हैं, हमें कोई देख रहा होता है, तो हमें भक्ति ज्यादा आती है और हम ज्यादा ढंग से क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, क्योंकि हमें कोई अटेंशन दे रहा है। वीडियो जब ऑफ होता है तो हमें क्या लगता है कि हमें पता होता ऑफ है तो आपकी मुद्रा कुछ भी हो सकती है, अटेंटिव है नहीं है, सामने पेपर रखा हुआ उसे ही पढ़ रहे हैं, टाइम पूरा कर रहे हैं, तो उसमें भक्ति बढ़ती नहीं है। तो भक्ति नहीं बढ़ती है और आप सोचेंगे साल भर हो गया ना, तो हमें श्लोका कंठस्थ हुए, ना हमें कुछ समझ में आया कैसे क्या करना है, तो ये फिर दिक्कत हो जाती है। तो जैसे गुरु को समर्पण का महत्व जब आता है कि गुरु का, तो 2.7 से 2.8 में गुरु के बारे में ही बताया गया है। तो गुरु का हम बोलते भी हैं, जब हम कहीं पे जाते हैं तो सबसे पहले कहीं पे प्रीचिंग करनी है तो क्या बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधन से, हम गुरु को ही बोलते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपकी थी, इसीलिए मैंने इसको लिंक किया है कि इसमें 2.7 से लेके 2.4 हो गया, तो ये सब गुरु के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में ही बताता है। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने खुद अर्जुन को शिष्य रूप में स्वीकार किया और शिष्य ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। फिर उस वो तो युद्ध नहीं करना चाहता था, उसने युद्ध कर लिया। तो वसुदेव सुतम देव कंस चारूढ़ मर्दनम, तो उन्होंने तो पूरा अपना, जो कहते हैं ना, पाप से पहले वो डर रहे थे क्या होगा ये होगा, भगवान की लीला के लिए उन्होंने कर दिया। तो जब कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना, भक्ति किसे बोलते हैं, भक्ति का अर्थ सिंपल होता है कि जितना बोला जाए उतना ही किया जाए। और ज्ञान जब अर्जित करते हैं तो हमें ये नहीं पता, तो ज्ञान को रोकना कहाँ पे है, नॉलेज को हमें कन्वर्ट करना है। रूपाद हमेशा बोलते हैं नॉलेज को कन्वर्ट करना है, हमें प्रीचिंग करनी है, हमें और लोग जोड़ने हैं परिवार में, रिलेशन में, आसपास, जो कृष्ण भावना भावित हो पाए। जब कृष्ण भावना भावित ज्यादा लोग होंगे तो वहां पे ही हमारा साधु संग बढ़ेगा। अब ये क्वेश्चन है, इसे पूरा जो देखा एक ही क्वेश्चन है कि कहते हैं हम धाम जाएंगे, वृंदावन धाम जाओ, मायापुर धाम जाओ, ठीक है। और क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी कि हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या हम लोकल टेम्पल से हैं, हमारा बहुत दूर पड़ता है वृंदावन मायापुर। तो अगर एक्चुअल जो प्रभुपाद ने, हमारे गुरु महाराज ने, आचार्यों ने क्या बोला हुआ है इसके बारे में, कि अगर आप दूर रहते हैं तो कैसे वृंदावन धाम का आनंद ले सकते हैं, और क्या गुरु और वृंदावन धाम का संबंध क्या है, ये क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा सा प्रयास करना चाहूंगी। हाँ माता जी। प्रभु जी, अगर हम वृंदावन तक नहीं पहुंच रहे हैं तब अपने जो आसपास के वातावरण को, अपने घर को ही वृंदावन में परिवर्तित कर सकते प्रभु जी। तो उसके लिए ऐसा है कि जितना कष्ट हम वृंदावन तक पहुंचने के लिए उठाते हैं, उतना ही कष्ट या उतना ही आनंद से हम अब भगवान को अपने घर में, अपने पास बुला सकते हैं प्रभु जी। उतनी ही भक्तिमय सेवा में निवृत्त होकर, गुरु की आज्ञा का पालन करके प्रभु जी, हम अपने आसपास के वातावरण को वृंदावन में परिवर्तित कर सकते हैं। माता जी, हम लोग तो बहुत बद्ध जीव हैं, हम लोग वृंदावन को आसपास प्रकट नहीं कर सकते ना परिवर्तित कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया हुआ है कि प्रभुपाद ने क्या बोला है कि जहां पर गुरु है वही वृंदावन है। जी प्रभु जी। जो गुरु है, वसुदेव सुतम देव कंस चारूढ़म मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण बंदे जगत गुरु। तो प्रभुपाद आचार्य जितने भी हैं हमारे भी यही बोलते हैं वैष्णव, कि जहाँ पे शुद्ध वैष्णव हैं, जहाँ पे आचार्य हैं, प्रमाणिक गुरु है, वो अगर वृंदावन से दूर भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, लोकल टेम्पल से हम जुड़े हुए वहां पे भी रहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं हम,
ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, किसी दूसरे टेम्पल जुड़े, जहाँ पे भी रहते हैं, जो भी है नहीं जा पाते, जो गुरु ने बोला वही किया और जो गुरु ने कहा वही किया। तो गुरु जहाँ पर है वही वृंदावन है आपके लिए। गुरु बोले कि नहीं जा रहे, हमारी यात्रा नहीं है इस साल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ना सोचे नहीं, अरे धाम बोला गया है, गुरु तो जा नहीं रहे, चलो हम अकेले ही चलते हैं, हम जयपुर जाते हैं, मो जाते हैं, जाइए, कोई दिक्कत। लेकिन जब गुरु बोले तब भी जाइए। तो जो प्रेजेंटेशन थी इसी में यही है, तो इसको समझना पड़ेगा। अभी लास्ट आ गया है कि अभी हमारे पास प्रभु जी का कॉल आया था 2-3 दिन पहले। तो एनएनडी प्रभु जी ने बोला कि मैंने सुना है शिकायत लेजिम, बोला किसी ने बोला होगा कि लेवल 4 मैं आपसे बोलता नहीं 15-15 मिनट में करो, तो उसकी वजह से मेरी डांट पड़ गई। प्रभु जी का फोन है, सीधे ही बोले कि मैंने सुना है तुम्हारा 1 साल से चल रहा है लेवल 4। तो मैंने कहा हाँ यस प्रभु जी, पर वो क्या 1 साल क्या 2 साल 10 साल भी चल सकता है। उसका रीजन है कि वो तो साइकिल है, अंदर इन होते हैं अलग अलग टाइम पे, आउट होंगे अलग अलग टाइम पे। तो वो ओवरऑल तो अगले साल पूछेंगे तो 2 साल हो जाएंगे, उसके बाद 3 साल हो जाएंगे। इसके मीन्स ये नहीं कि जो पहले साल आया वही तीसरे साल है, जो पहले आया उसका दूसरा हो सकता है कि चैप्टर 8 से ज्वाइन होगा तो वो चैप्टर 7 करके निकलेगा। तो ऐसे करके हमने समझाया। तो बोले कि मेरा ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि हमें 10,000 ऑनलाइन भक्ति शास्त्र करने हैं। जैसे लाखों लोग हमने लेवल 1 पढ़ाया, ऐसे ही भक्ति शास्त्र ऑनलाइन 10,000 को हमें भक्ति शास्त्र, इसका स्ट्रेटेजी बनाओ, कैसे टीचर और उसका होगा। ये सारा क्यों है? वो इसलिए है कि ये बड़ी हमारे एनडी प्रभु जी हैं, बहुत ही दयालु हैं। नहीं तो आप, वो बता रहे थे प्रभु जी की 200 यूरो भक्ति शास्त्र करने के लगते हैं, कहीं भी किसी ने दिए होंगे किसी भक्त ने। और बॉम्बे हो गया, मायापुर हो गया, वृंदावन हो गया, इनमें बहुत से टेम्पल लेते हैं, क्योंकि खर्चा तो होता ही है। जो वैष्णव होता है, ब्रह्मचारी होती, वो भी अपना पोशाक पहनता है, कपड़े पहनता है, मोबाइल का खर्चा हो गया, इधर उधर जाने का खर्चा तो निकलता ही है। तो ये बड़ी मर्सी मानो कि हमारे ऊपर एनडी प्रभु जी की बहुत दया है, करुणा है कि हम लोगों को ऐसा मिल। तो हमें वो बड़ी मेच्योरिटी के साथ मानना चाहिए गुरु को। समर्पण का महत्व जो अभी पीपीटी थी, इसे मैंने लिंक किया है कि गुरु का समर्पण अगर देखें तो समर्पण ये है कि जो बोला गया उसको ब्लाइंडली, हमें अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करना। मैंने पहले भी बोला, हमें बिल्कुल भी दिमाग यूज नहीं करना है। हमारे पास अगर दिमाग होता तो हम ये अभी माया के अधीन नहीं होते। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसी से अभी आप देंगे या अगला वाला। अभी अयोध्या में आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ठीक है। तो वो राम भगवान राम श्री कृष्ण अलग नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत अच्छा है, आपने इतने वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, अभी तक ग्रंथ पढ़ लिए प्रभुपाद के। भगवान 4 भाई थे, माता 3 थी। ठीक है। तो ये 4-3 से आपको क्या समझ में आता है? 4 ही क्यों थे? 3 क्यों नहीं थे? 5 क्यों नहीं थे? माताएं 3 ही क्यों थी? माताएं 4 क्यों नहीं थी? ठीक है। तो ये बहुत पहले सतयुग, तो इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसका आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इसका क्वेश्चन के लिए ना आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए किया था। ये इस तरह के क्वेश्चन से ना हमें ऐसा होता है और बड़े आसानी से हमें चीजें मिल रही हैं, इसलिए ये दो तरफ कौन सुन रहा है? तो ये भी, ये जो कह रहे हैं ना कि हम प्रेमलता भक्त माता हैं, जी, हम भक्ति प्रेमलता कर माता रहे जी। हैं। ठीक है। तो हरे अटेंशन एक कृष्ण ही माता तरफ, जी, अनम्यूट दो करें। तरफ अटेंशन एक ही तरफ होनी चाहिए, दो तरफ नहीं होनी चाहिए। अभी सेकेंड डे चालू करते हैं, आप लोग को पता नहीं समझ में आता ही नहीं आता है। लेवल 4 हो गया, सॉरी लेवल प्रभु। 5 हो जाएगा, आप तो माया से छूटेंगे नहीं। हम्म, प्रभु जी उसका आंसर दूं मैं? अरे, हाँ आपके आगे हो। अभी किसी ने ये फैलाया था, जैसे कि 4 भाई है तो 4 धर्म के है, धर्म, मोक्ष, कामना, इच्छा। इच्छा और कामना एक ही हुई, धर्म, मोक्ष, इच्छा और अर्थ, मतलब पैसा। और 3 माताएं हैं, मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे कि अभी राम जी है तो सत्व गुण में है, तो कौशल्या माता जी सत्व गुण की है, मतलब
उनके, और सुमित्रा इच्छा और अर्थ की कामना है, तो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी है। और तमोगुण में भरत जी की माता आती है, नाम उनका कैकई, और इसीलिए वो तमोगुण में है। ऐसे अभी समझाया जा रहा है, ऐसे पता है। तो भाई भाई कौन कौन है? हाँ, भाई धर्म, मोक्ष। नहीं, उसका संबंध क्या है? ये तो रिलेशन बता दिया कि इससे ये तीन माताएं ये हैं। उनका हाँ, एक्चुअली प्रैक्टिकल कैसे है, मतलब राम का, भरत का, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का? राम और लक्ष्मण, जैसे कि राम धर्म, धर्म के साथ में लक्ष्मण जी का काम, धर्म के साथ में काम, और भरत जी और थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, भरत जी का मोक्ष है, भरत जी मोक्ष से रिलेटेड है। और शत्रुघ्न जो है वो अर्थ से रिलेटेड है, तो मोक्ष और अर्थ, पैसा, मोक्ष और अर्थ, इस तरह से रिलेशन है सब। किसने क्या डेमोन्स्ट्रेट क्या किया? राम जी ने सत्व गुण है, धर्म का डेमोन्स्ट्रेशन किया उन्होंने। भरत तो ने उनके मोक्ष, उन्होंने धर्म साथ में रखा, राम जी की पादुका साथ में रखी। और राजधानी में रहे शत्रुघ्न, तो वो उन्होंने अर्थ का डेमोन्स्ट्रेशन किया। और लक्ष्मण कामना, इच्छा। तो आप ये कहना चाह रही कि धर्म और काम एक साथ रहता है? धर्म और इच्छा, हाँ, धर्म और कामना एक साथ रहता है। तो अभी भी एक साथ है? धर्म और इच्छा अभी भी एक ही साथ है मेरे मुझे तो फिर इतनी कैसे नॉलेज फिर नहीं। मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष नहीं मिलता है इसीलिए तो, क्योंकि धर्म और इच्छा दोनों साथ में रहेगी तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा। तो इसके मतलब आप मोक्ष, ये कहना चाह रही कि भगवान ने इसलिए उस युग में ही कर दिया था कि धर्म और काम एक साथ रहेंगे तो नहीं मिलेगी, तो भगवान ने खुद डेमोन्स्ट्रेट किया कि ऐसे साथ रहो। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी और भरत जी रजोगुण में नहीं है, वो सत्वगुण में है। भगवान के परम भक्त हैं प्रभु जी। उनसे बड़ा भक्त आज तक कोई हुआ नहीं है। भरत, आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे, उसमें अयोध्या कांड में पूरा भरत जी का दिया हुआ है। मतलब काफी मार्मिक है वो कभी इस तरह का उनसे गुणातीत हैं वो प्रभु जी। क्योंकि जब वो चित्रकूट में आ रहे थे मिलने, तो लक्ष्मण ने कहा कि वो आ रहे हैं यहाँ पे जो है जीतने के लिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। मैंने क्वेश्चन इसलिए किया था कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट है किस गीता और इस उपनिषद और इसको भक्ति रसमत छोड़ के। तो आप, यही होता है कि हम कहते हैं ना कि हम एक तरफ नहीं चढ़ते। कृष्ण भावना भावित जब होते हैं तो राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट में हम जब कृष्ण भावना भावित हैं, जिसमें बोला गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बोला हुआ है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करना है, तो हमारा मन चंचल है, हम भटकते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें कहीं शांति मिलेगी, तो हम ना इधर के रहते ना उधर के रहते। ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के पूछा था कि कितना ज्यादा। अब अभी आपने क्वेश्चन बताया उसके बारे में पूरा पूरा सही सही अंदर जाके बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में वो हो रहा है, ठीक है, प्रभुपाद के जितने ग्रंथ हैं, कितने शास्त्र हैं, तो उसमें जो कर्म योग आता है कि हम कर्म कर रहे हैं आज भगवान से जोड़ने के लिए, जिसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभे जया जयो, तो उसमें जय जय। हम हम लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, हम अपने क्षणिक मात्र सुख के लिए कि हम वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो हमें हम फ्री रहेंगे, हम बोल देंगे। हम भागवतम के वो श्री गीता के श्लोक हैं उसको कंटेस्ट नहीं करेंगे, वो रेफरेंस में नहीं बोलेंगे। हम गुरु जो बोल रहा है इंस्ट्रक्शन से आ रहे हैं हम वो नहीं मानेंगे। तो इसमें फिर हम सोचते हैं कि केवल हम किताबी, जो बोलते हैं ना कि हम पढ़ के केवल हम दे देंगे, एक तरह का प्रेजेंटेशन दे देंगे, हमारी नॉलेज बढ़ रही है। अभी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएंगी, उस नॉलेज के क्या करेंगे? ये भी तो सोचना है कि नॉलेज का क्या करेंगे। नॉलेज उतनी होनी चाहिए जो आगे वाले को हम कन्विंस कर जाए। हमारा पूरा सिंपल, जो आचार्य को जितने को सुनेंगे उनका सिंपल फार्मूला है कि आप नॉलेज लीजिए, उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए,
और उसको लोगों को कन्विंस करिए, उनको बताई जोड़िए। अगर आपने ले ली, आप एक भी पीपल को, एक भी मनुष्य को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कहीं न कहीं आपको भक्ति में जो कहते हैं ना लाभ नहीं मिल रहा है। और लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, फिर आपको अपना वो रिव्यू करना पड़ेगा। अगर आप किसी को नहीं बता पाते हैं, कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा, आप साधना भक्ति में ही पड़े हुए, भाव भक्ति में जा ही नहीं रहे, भाव आ ही नहीं रहा है, तो इंद्रिय विषय क्या होता है? ये भी सब इंद्रिय विषय है, अपने बारे में सोचना, दिमाग लगाना, ठीक है। ध्यायतो विषय पुंसे संगत से पूजायते। तो ये भी क्या है, 2.62 में भी यही लिखा हुआ है कि सारा इंद्रिय विषय का ही चिंतन है। और मनुष्य उसमें एक थोड़ा आनंद मिलता है, उसमें भौतिक आनंद बहुत जल्दी मिलता है, और उसमें आसक्ति हो जाती है, और फिर वो आसक्ति हो जाती है, फिर उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि विषय सुख जो है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं माया के लिए। तो विषय भोग को बिल्कुल ही नहीं छूना है। हरे कृष्णा। अब अगला वो लेते हैं प्रेजेंटेशन। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मानसी माता जी को होस्ट बनाना है। हैंड रेज किया क्या मानसी में? हाँ यस। हाँ जी प्रभु हाँ यस जी कर दिया। 2 मिनट जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्क्रीन विजिबल है हाँ जी यस यस हरे माता जी। कृष्ण जी जी विजिबल है। जी हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम भगवत गीता का अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। हम ग्रुप एच के वासी। हरे कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्णा। अब हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं सुरेखा माता जी को आमंत्रित करती हूँ। उनका प्रश्न है शांति और सर्जन के न्याय की उपमाओं की व्याख्या करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। भगवत गीता में शांति और सृजन की न्याय की उपमाएं काफी सारी दी हुई हैं। जैसे कि जलते हुए अग्नि के बीच शांति की उपमा की गई है, वैसे ही हमें अपने मन को जलती हुई क्रोध के बीच में शांति बनाए रखना चाहिए। और दूसरी उपमा है, जैसे कि नए वस्त्र को उत्पन्न करने के लिए धागे को काटना जरूरी होता है, वैसे ही हमें कठिनाइयों को सामर्थ्य और सहिष्णुता का संकेत मानना चाहिए। भगवत गीता में इस तरह की अनेक उपमाएं हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की प्रेरणा देती हैं, अहिंसा, समर्पण और शक्ति के मूल्यों को प्रमोट करती हैं। भगवत गीता नए विचार और समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करती है। उत्प्रेरणा, नवाचार और सृष्टि में नए दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानती है। समाज को रचनात्मकता और प्रगति की दिशा में बढ़ावा देने का लक्ष्य है। गीता के अनुसार इन न्यायों के सामंजस्य और संतुलन में समृद्धि होती है, जो कि एक सशक्त समाज और समर्पित समाज की स्थापना करती हैं। हरे कृष्ण। अब मैं भूपेंद्र प्रभु जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने प्रश्न का उत्तर दें। उनका प्रश्न है, शील प्रभुपाद के अभिप्रायों में अद्भुत कम से कम 4 प्रमुख छंदों और 3 उपमाओं के संदर्भ में से आत्मा तत्व, आत्मा के विज्ञान पर मुख्य दार्शनिक बिंदुओं को सारांशित करें। भूपेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। भगवत गीता के 2.11 से 2.30 श्लोक में आत्मा की 3 प्रकार की उपमाएं मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक, पहला, आत्मा अपरिवर्तनीय है। आत्मा का दूसरा, आत्मा का ना ही जन्म होता है और ना ही मृत्यु। तीसरा, आत्मा को मार नहीं जा सकता। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर शस्त्रनम हुयति। इस अर्थात इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि आत्मा
शरीर निरंतर परिवर्तन करता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर की मृत्यु होने के बाद भी आत्मा दूसरे शरीर में ध्यांतरण कर जाती है। दूसरा 2.22 में बताते हैं, वांसानी जीर्णानि था विहाय नमामि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विध्याय विहाय जीर्णानि समानि नवानि देहि। इस श्लोक का तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दी गई है। इसमें दो पक्षी हैं जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक इनमें से अणु आत्मा है और दूसरा वह फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों समान ही गुण वाले हैं, परंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है तथा दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। यद्यपि दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु एक खाने वाला पक्षी वृक्ष के फलों पर मोहित है और इसी कारण वह विषाद में निमग्न है। यदि वह किसी तरह से अपने मित्र की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह समस्त चिंताओं से मुक्त हो सकता है। आत्मा की दूसरी उपमा है, आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मृत्यु, न जायते म्रियते वा कदाचिना न भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती और उसकी कोई मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता, अतः उसका ना तो भूत है, ना भविष्य और ना ही वर्तमान। आत्मा नित्य शाश्वत तथा सनातन है, इसके जन्म का इतिहास नहीं है। तीसरी उपमा, आत्मा की तीसरी उपमा के रूप में हम जानते हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। इसमें भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में नयनम चिदंती वस्त्राणि नयनम दहति पावका न चेतम कलेद्यांतो को न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को ना ही किसी भी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे पानी से भिगोया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्योंकि जीव सनातन अणु आत्मा है, उसमें भगवान के सारे गुण हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह भगवान की संगति से अलग हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से अलग होते ही बुझ जाती है, यद्यपि दोनों के गुण समान ही हैं। हरे कृष्णा। अब मैं मानसी माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो भगवत गीता के 2.31 से 37 में पाए जाने वाले कर्मकांड पर अर्जुन को कृष्ण के निर्देशों का सारांश दें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि कृष्ण के निर्देशों का संक्षेप में सारांश जो भगवत गीता के श्लोक 2.31 मतलब दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से लेके दूसरे अध्याय का जो 37वां श्लोक है, उसमें कृष्ण ने अर्जुन को कर्म कांड के अवधारणाओं पर मार्गदर्शन किया है। इसमें जिसमें वो नियमित कर्तव्य और अद्भुत कर्मों का निष्काम अभ्यास करने की बात करते हैं। इसका अगर हम संक्षेप में सारांश देखें तो उन्होंने 5 बिंदु पे ध्यान दिया है। पहला उन्होंने कहा है कि आसक्ति के बिना कर्तव्यों का पालन करो। इसमें कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो अपने योद्धा धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे। सफलता असफलता के प्रति आसक्ति के बिना ऐसा करने से उनमें कर्म में समानता बनी रहेगी, समानता करने का अभ्यास मिलेगा और ऐसा करने से उन्हें कर्म पे केंद्रित हो सकेंगे, अब ना कि उसके परिणामों पे। जो दूसरा है कि कर्म के स्वभाव, जो दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक है, उसमें उन्होंने कर्म के स्वभाव को बताया है कि जितने भी कर्म है, जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो कोई ना कोई पर्टिकुलर स्वभाव को साथ में लेकर आता है कर्म। तो हमें वही कर्म करना चाहिए जो हमारे लिए निर्धारित हो। जो तीसरा निर्देश दिया है कृष्ण ने, उसमें उन्होंने दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक और 35वें श्लोक में कहा है कि कर्म के फलों का त्याग करो। इसमें उन्होंने कहा है कि अपने कर्म के फलों की इच्छा को त्याग दे, इसे करने से वो आसक्ति
और द्वेष के बंधन से मुक्त हो सकेंगे, और उसमें सफलता और सफलता के साथ जुड़े जो भावात्मक बंधन होते हैं उससे वो उभर सकेंगे। जो 2.36 है, दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक है, उसमें समान दृष्टिकोण रखने की बात करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो सफलता और असफलता, लाभ और हानि, विजय और पराजय के प्रति समान दृष्टि बनाए, और यह संतुलन दृष्टि रखने पे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी और उनमें स्थिरता बनी रहेगी। अगर वो जैसे अगर युद्ध करेंगे और अगर वो युद्ध हार गए तो उन्हें वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर वो युद्ध जीत गए तो वो ऐश्वर्य है और जो राज्य है उसका वो भोग करेंगे। तो दोनों जगह उन्हें लाभ मिलेगा, पर उन्हें लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं कोई कर्तव्य करना चाहिए। जो 5वां निर्देश दिया श्री कृष्ण ने कर्तव्य और धार्मिकता के ऊपर दिया है, जो दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बताया है कि उन्होंने कहा है कि अर्जुन को व्यक्तिगत इच्छाओं और लाभ के प्रभावित से हुए बिना अपने कर्तव्य और जो उनके कर्तव्य में धर्म है वो कर्तव्य करना चाहिए। फिर जो दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से लेके 37वें श्लोक के बाद कृष्ण जी ने निस्वार्थ कर्म, भक्ति और ज्ञान की अवधारणा पर प्रकाश डाला है, और उन्होंने इसको और डिटेल में बताया है, और अहंकार को पार करने और स्वयं की शाश्वत प्रकृति को पहचानने और भौतिक शरीर और आत्मा के असली स्वरूप के बीच में अंतर समझने पर ध्यान केंद्रित किया है। हरे कृष्णा। अब मैं डिम्पल माता जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और मूल उपमा को सींचने की उपमा समझाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। जैसे कि बताया गया है कि मूल उपमा को सींचने के लिए उपमा, तो उपमा का मतलब बेसिकली यही मीनिंग होता है कि जैसे जड़ या कोई उदाहरण, जैसे कि हम इसमें जैसे बताया गया है कि जैसे कोई पौधा होता है तो उसमें हम फल या पत्तियों को हम मतलब पानी नहीं मतलब देते। हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है जड़, क्योंकि जड़ पे अगर पानी जाएगा तो उसका जो प्रभाव है वो उसके फूल पे ही, पत्ती सब पे पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे कृष्ण जी है, वो एक केंद्रित है, मतलब हमारा जो केंद्र है वो कृष्ण जी है। तो हमें जैसे जो होते हैं बड़े बड़े कर्म कांड होते हैं कि हमें ये पाना है, हमें वो पाना है, तो उसकी प्राप्ति के लिए जैसे लोग बहुत बड़े अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें ना मतलब पढ़ के सिर्फ कृष्ण की ही मतलब भक्ति के अंदर लगे रहना, उनको ये केंद्रित मतलब केंद्र बिंदु बना के रखना, तो वो होता है हमारा उपमा। जैसे कि इसमें आप बताते हैं कृष्ण जी, हे कुंती, हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभिन्न रहती है। भगवान यह कह रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि को अनेक शाखाओं में विभिन्न न करके मात्र जड़ के ऊपर ही संकल्प युक्त होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न प्रकार के कर्मकांड आदि में अपनी अनुरुक्ति न रखते हुए कृष्ण भावना भवित होकर अपने जन्म मरण के चक्र से छूटने हेतु उपाय करने चाहिए, जो कि किसी परमामिक गुरु की शरण में जाकर और उनके सुझाए मार्ग पर अनुसरण करने के से ही मिल सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अनुरोध करूंगी कि प्रभु जी आए और बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण। हाँ माता जी आ रही है। माता जी आए और बताएं कृष्ण भावनात्मक में अपने व्यक्तिगत अभ्यास के लिए प्रत्यक्ष न विधाते हुए और व्यवहारिक बुद्धि चर्चा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरे प्रश्न का उत्तर अब मैं एक श्लोक से शुरू करूंगी। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। प्रभु जी, इसका अर्थ है इस आध्यात्मिक पथ पर किए गए प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं होते,
कर्म का सर्वोच्च गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रियों की तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में काम करना। यही ईमानदारी और समर्पण की महत्वपूर्णता को बताते हैं और मेरे अभ्यास में यह सहयोग करता है कि हर कदम आध्यात्मिक विकास में योगदान करता है। इसी को हम श्रीमद् भागवत के 1.5.17 के एक सुंदर श्लोक में कहा गया है कि इसका प्रयास यह है कि यद्यपि यह अपना इस जन्म में आध्यात्मिक कार्य अधूरा भी छोड़ें तो भी उन्हें अगले जन्म ब्राह्मण परिवार में मिलेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्णा माता जी। अब हम दूसरा श्लोक लेंगे जो कि है 2.41 दैट मतलब भगवत गीता के दूसरे चैप्टर का 41 नंबर का श्लोक है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्ध योग यो व्यवसायात्मिका। इसका मतलब है जो इस मार्ग पर चलते या प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। मेरे कृष्ण चेतना अभ्यास के लिए यह बताते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझने और उन्हें दैहिक जीवन में लागू करने में केंद्रित और असली मानसिकता की महत्वपूर्णता है। यह स्वयं साक्षात्कार के पथ पर में स्थिर समर्पण को प्रोत्साहित करता है। चैतन्य चरितामृत में श्लोक नंबर 22-62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चया कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया। जब कोई कृष्ण भावनाओं में संलग्न होता है उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए, यानी अपने कर्म के फलों की इच्छा न करते हुए श्री कृष्ण को सर्वोच्च समझकर कार्य करते रहें। यहाँ पर मैं अपने प्रश्न के उत्तर का विराम देते हुए आगे प्रभु जी से आज्ञा लेते हुए आगे बढ़ती हूँ। प्रवीण प्रभु जी आइए और भगवत गीता के 2.55 से 71 में यथा उल्लिखित स्थिति प्रज्ञा के कम से कम 4 गुणों की सूची बनाई और समझाएं कि उन्हें विकसित करने के से आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाने में कैसे मदद मिलेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो भगवत गीता के जो श्लोक इसमें कोट किए 2.55 से 71, पर इससे पहले जो मूल श्लोक जो है वो एक प्रश्न के रूप में है जो अर्जुन ने पूछा है, और वो श्लोक कुछ इस तरह से कि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीह किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने इस 2.54 में एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न एक लोक कल्याण के लिए पूछा है। ऐसे कुल 16 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं पूरी भगवत गीता में, जिसमें से एक ये प्रश्न भी है। वे पूछते हैं कि हे केशव, दिव्य चेतना में लीन स्थित प्रज्ञ मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो उसके उत्तर में यहाँ सभी जो भी श्लोक यहाँ वर्णित है उन्हीं में उन्होंने भगवान ने यहाँ उत्तर दिए। तो उसमें से कुछ मैंने जो सूची बनाई है वो इस प्रकार से है कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होते हैं उसके कुछ लक्षण इस तरह से हैं कि इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का वो परित्याग कर देता है, त्रय तापों से मनुष्य का विचलित नहीं होता, शुभ फलों से हर्षित नहीं होता, वह अशुभ फलों से घृणा भी नहीं करता, राग द्वेष से मुक्त रहता है। तो ऊपर बताए गए सभी लक्षण भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में स्पष्ट रूप से सभी श्लोकों के माध्यम से बताए गए। इसका सीधा अर्थ यह है, अब यहाँ समझने वाली बहुत बात है कि भगवान ने अगर ऐसे लक्षण बताए तो ऐसे लक्षणों को हमें विकसित कर लेना चाहिए। तो वो ये क्या बता रहे हैं कि कैसे इन गुणों को विकसित करके कोई भी भगवान के धाम जा सकता है। तो सीधा मार्ग उन्होंने बताया। अतः यह भी कहा जा सकता है कि यह वह गुण है जो भगवान के साथ संबंध विकसित करने में अत्यंत काम आने वाले हैं। अतः इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। जब हम इन गुणों का विकास अपने अंदर करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ ऐसा गुण विकसित हो रहे हैं या नहीं इसका निरीक्षण भी करते रहते हैं, तब इसी को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा आत्म साक्षात्कार के ऊपर बल देते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, और ऐसी एक बुक भी है हमारे पास कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए और धीरे धीरे ऐसा करते रहने पर हम इसमें प्रगति करते हैं और धीरे धीरे हम शुद्ध वृत्ति हो जाते हैं। भगवान द्वारा यह भी बताया गया है कि ऐसा साधक मुनि भाव यानी स्थित प्रज्ञा में फिर स्थित हो
जाता है, जिसके लिए एक श्लोक भी उन्होंने बताया कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसमें भगवान द्वारा आत्मनिरीक्षण की महत्ता बहुत अच्छी तरह से बताई है कि हमें स्थित प्रज्ञा मुनि भाव तक पहुंचना आवश्यक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हम महामंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी प्रस्तुति को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। वैष्णव प्रणामम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्व कृष्ण अर्पणम। हमारा प्रेजेंटेशन नंबर 26 है। हमारे प्रस्तुति सदस्य सुरेखा माता जी, भूपेंद्र प्रभु जी, मानसी माता जी, डिम्पल माता जी, नुपुर माता जी और प्रवीण प्रभु जी। हमारी ग्रुप लीडर है नुपुर माता जी और पीपीटी डिजाइनर है मानसी माता जी। हरे कृष्ण। अगर प्रभु जी कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। माता जी बहुत अच्छा आपका, मैं देखता हूँ कि हर बार इम्प्रूवमेंट होके आता है। अभी टाइम भी आपने कम लिया और पीपीटी में मानसी माता जी पीपीटी डिजाइनर हैं तो काफी भक्ति दिखाई देती है। टाइम तो देखो जाता ही हर चीज में, भक्ति के लिए टाइम जाता है। और लोग क्या बोलते हैं, जब मैं पहले काउंसलिंग सेवा और कॉलिंग सेवा दोनों करता था प्रभु जी ने दिए हुए, तो मैं एक दिन में लगभग 200 300 लोगों को कॉल करता था। तो उसमें मुश्किल से 10 या 20 ही लोग ये बोल पाते थे कि हाँ भगवान की भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो ये जब फोन करो, अरे प्रभु जी टाइम ही कहाँ है, सुबह बच्चे देखो, दोपहर में पति देखो, शाम को फिर बच्चे देखो, मैं पढ़ने जाती हूँ, पढ़ाने जाती हूँ। इतने एक्सक्यूजेस देते थे कि भक्ति के लिए टाइम ही नहीं। ये हमने बोला माता जी प्रभु जी एक ही माला जप कर लो, मिनिमम एक कर लो। अरे प्रभु जी एक के लिए भी टाइम कैसे निकालना पड़ता आपको क्या पता है। मतलब 24 घंटे में 8 10 मिनट भगवान के लिए नहीं, लेकिन आप लोग भगवान के लिए दे रहे हैं। तो ये गुरु महाराज की और नमन निष्ठादास प्रभु जी की बहुत ही दया है कि उन्होंने ऐसे भक्तों को चुना जो कंटिन्यू भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं। जिसमें बोला जाता है कि हमारा जो नवदा भक्ति है उसमें सबसे पहले क्या आता है, श्रवणम। तो और आप श्रवण करके लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो दूसरे श्रवण कर रहे हैं। यही जो कहते हैं साधु संगा, ये साधु संगा कि हमारे हम सूद गोस्वामी सुगुद स्वामी ने क्या बोला हुआ है, दोनों लोगों ने ये बोला हुआ है, उन दोनों लोगों ने सुनाया ही था। उन्होंने को सुनते नहीं देखा होगा, उनको सुनाते ही हमने पढ़ा उनके बारे में। प्रचित महाराज को बताया तो उन्होंने सुनाया। श्रवणम, श्रवणम बहुत जरूरी है। तो आपने पढ़ा, फिर उसको बनाया, फिर उसके बाद अभी और भक्त लोग हैं वो उसको श्रवण कर रहे हैं। तो पहला जो नवदा भक्ति का है श्रवणम, वो बहुत जरूरी है। तो माता जी धन्यवाद देते हैं कि आप मेहनत करती हैं, अच्छा लेके आती, क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे होते हैं और पीपीटी भी बहुत अच्छे है। बहुत ज्यादा जैसे मेटलिस्टिक अट्रैक्टिव तो नहीं बोलेंगे, अट्रैक्टिव तो है, कलर अलर अच्छे हैं, लेकिन उसमें कंटेंट भी अच्छा रहता है। और काफी इलिस्ट्रेट करते हैं, मतलब ट्यूटोरियल और भगवान की वो लगाते हैं, तो बहुत अच्छा है। और प्रभु जी रही इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। सारे डिवोटीज हैं वो काफी अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाते हैं। मैं तो खाली उसको कलेक्शन में लाके मतलब कलेक्ट करके वे में दिखाना होता है सारे यस माता, तो डिवोटीज को। हाँ, तो सभी भक्त आपके ग्रुप में जो भी भक्ति वृक्षा के ग्रुप में नुपुर माता जी लीडर हैं, तो अच्छा। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है मेटलिस्टिक, हमें ना डिजाइन करना है ना हमें बोलाना। लेकिन ऑडियंस जब प्रभुपाद कैसे सुनाते थे और क्वेश्चन आते थे तो प्रभुपाद मंत्र मुग्ध कर देते थे सामने वाले को। तुरंत श्लोका का रेफरेंस देते थे, तुरंत खंडन कर देते थे। कुरुक्षेत्र में एक बार डिबेट होने वाली थी, बहुत उच्च कोटि के पंडित पहुंचे हुए थे। तो वो कोई राम के बारे में बता रहा, कोई कृष्ण भगवान के बारे में बता रहा, लेकिन कृष्ण और आत्मा और विज्ञान क्या है इसके बारे में नहीं बता रहा था। तो प्रभुपाद रुके भी नहीं वहां पे, उन्होंने थोड़ा बोला, बोला यहाँ क्या करेंगे जब भगवान की यहाँ पे जो महत्व है वो ही नहीं बताया गया। भगवान का इतना बड़ा महत्व है, उसको इतना छोटा कर दिया गया। तो प्रभुपाद से हम सीख सकते हैं कि अगर हमें शुद्ध भक्त बनना है तो भगवान के अलावा हमें कुछ भी नहीं, भगवान को बहुत बड़ा बताना है। हम तो बद्ध जीव हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो अभी जो कहते हैं बाल के अग्रभाग जो भाग बताया गया स्वतः से उपनिषद में, आत्मा बताया गया, उसके भी
वो 10,000वां हिस्सा है। हम तो मतलब दासों के दास तो कितना हजारवां लाखों हिस्सा होगा। तो हम अगर कुछ भी लर्न कर पाते हैं और इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है, तो सबसे अच्छा जो बोला गया कि क्रोध जो होता है, तो हमें एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हमारा लेवल 4 हो रहा है, हम भक्ति शास्त्र करेंगे, उसके बाद लेवल 6 करेंगे, भक्ति वैभव करेंगे, लेवल 5 करेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ इस कोर्स से कुछ लेके जाना चाहिए। कम से कम सभी माता जी, प्रभु जी एक रेजोल्यूशन लें कि हम 16 माला करेंगे, अभी तक नहीं करते हैं, या जो 16 कर रहा है वो ये करेंगे कि हम जो भगवान ने बोला हुआ है नवदा भक्ति में, उसको एक ऊपर लेवल ऊपर लेके जाएंगे। या जो बोलते हैं क्रोधानवती सम्मोहा, तो जो श्लोका में दिया गया, उसमें हम कुछ ना कुछ अपना विनम्र भाव लाएंगे और भगवान का प्रचार प्रसार करेंगे एक नया बिल्कुल। तो ये साधना भक्ति से भाव भक्ति जब ही हो पाएगी, नहीं तो ध्याय तो विषयांच पुरुषाम, तो फिर नहीं तो वो वहीं पे हम आसक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहेंगे कि आज नहीं कल करेंगे माला, सुबह अभी सर्दी हो रही है, थोड़ा सर्दी कम हो जाए फिर करेंगे, फिर तब तक गर्मी आ जाएगी, बोला मच्छर बहुत काटते हैं, अभी थोड़ा मौसम सही आ जाए बरसात वाला तब करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो समझ जाइए कि माया आपके बहुत ही प्रबल है, माया पीछे पड़ी हुई है। प्रभुपाद कहते हैं माया को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है, उसकी बंदूक जो है वो जपा बैग है। अब जप चालू कर दो, तो प्रभुपाद के कभी आप कोई भी फोटो देखेंगे, उनका जपा बैग हमेशा साथ रहता था। वो वॉक करने जाते थे, टॉक करने जाते थे, किसी में भी जाते थे, हमेशा साथ रहता। तो एक रिजोल्यूशन सभी लोग लीजिए, जितना ज्यादा भगवत गीता पढ़ पाते हैं और प्रभुपाद के ग्रंथ शास्त्र जितने भी लिखे हुए वो पढ़ पाते हैं, गुरु साधु शास्त्र तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिए। गुरु ने क्या बोला है, प्रमाणिक गुरु, उसमें बिल्कुल अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, वो आपके उद्धार के लिए करता है। तो आपको तो बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए अपने आप को कि गुरु की कृपा मिल रही है आपको। नहीं तो, और गुरु खोजने में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए कि नहीं ये अच्छा गुरु, वो अच्छा गुरु, हम अच्छा ये। आप गुरु खोजिए, गुरु आपको भी परखेगा, आप परखिए, पर गुरु चेंज मत करिए कि थोड़ा 6 महीने एक चेक किया, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये स्मार्ट नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, कद काठी सही नहीं है, दूसरा गुरु हम भी। गुरु कोई फैशन नहीं है, वो बोलते हैं प्रभुपाद कि हम गुरु फैशन के लिए रख रहे हैं कि मेरा भी गुरु है, मैंने भी रखा, वो कौन गुरु है, हमारा ये गुरु है, इसलिए नहीं है। बहुत पाप है, पतन है। तो अब पतन पे आ गया, तो पतन पे जो 8 पतन के जो चरण हैं, या जितने भी हैं 8 9, जो वो क्या चरण है क्रमशाबद्ध आप बताइए। ये दूसरे चैप्टर में ही आते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी। जी, ये प्रश्न आपने प्रभु जी शायद पिछली कक्षाओं में भी लिया था, ये इससे पहले भी 2-3 कक्षाओं पहले आपका था ये प्रश्न, जिसमें पतन के जो चरण बताए थे वो ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्ते सुपजाए थे, संगात संजाए थे, कामात क्रोध विजाए थे। तो इस तरह से ही है कि वो आप पहले विषयान पुरुष मतलब इंद्रियों के विषय में आप चिंतन करते हैं, तो फिर उससे धीरे धीरे चरण बनते जाते हैं। फिर इसका अगला भी श्लोक है, क्रोधाद विपरीत सम्मोहात नति विक्रमा स्मृति वृक्षाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो बुद्धि नाश होने तक ये पूरे जो है, जहां आप अपने इंद्रिय विषयों में चिंतन करना प्रारंभ करते हैं और बुद्धि नाश होने तक, ये पूरे 8 चरण इसमें जो बताए कि जिसमें क्रोध भी आएगा, क्रोध से सम्मोह भी होगा, सम्मोह से फिर आपकी स्मृति भी आपकी हिलेगी, और स्मृति विभ्रम होने की वजह से फिर आपका बुद्धि नाश है। तो इस तरह से 8 चरण जो है प्रभु जी वो है। हरे कृष्ण। हरे 8 कृष्ण अगर प्रभु ये जी। चरण है, तो हरे कृष्ण। वैदिक संस्कृति का अगर 8 चरण ये हो गए, फिर वैदिक संस्कृति या जो वेद हम बोलते हैं, फिर उनका महत्व क्या है, मतलब वैदिक अभी ये 8 चरण आ गए, ये भी वैदिक संस्कृति से आए हुए हैं। तो लेकिन अगर ये है तो वैदिक संस्कृति को हम कैसे समझेंगे, और वैदिक संस्कृति अगर है तो उसके परम लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक संस्कृति की बात कर रहा हूँ। प्रभु जी मैं तो इतना तो मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं अब थोड़ा सा जो जानता हूँ वो ये है कि जैसे अभी आपने उससे पहले भी एक प्रश्न किया कि वो 4 जो है भगवान के जो बताए कि भाई हैं वो चारों किस्म है। तो मैं ये मानता हूँ कि जीवन युक्ति है और मृत्यु मुक्ति है। अगर जीवन युक्ति है और मृत्यु मुक्ति, मृत्यु आपको मोक्ष तक पहुंचना है, तो जीवन को एक युक्ति के रूप में हमें लेना पड़ेगा, और इस युक्ति को हासिल करते हुए जिसमें हमें
काम को भी धर्म युक्त करना है, क्योंकि धर्म से ही हमको जीवन प्राप्त हुआ। यदि ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो कि धर्म के आधार पर ही हुआ। अगर धर्म में हम लोग नहीं होते तो ये जन्म नहीं मिलता हमें। अब जीवन को हमें क्या है कि हमें इसको युक्ति के तौर पे यूज करना है। इसमें जितना काम अर्थ सबको सम्मोह कर, मतलब इकट्ठा करके एकत्र करके इतना करना है कि हमें मोक्ष तक पहुंचना है, जो मृत्यु के माध्यम से बाद में मिलनी है। परंतु यदि हम ये सब यहाँ अटके रहेंगे, अपने आप को पतन करते रहेंगे, गिराते रहेंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से हमारी मृत्यु भी हमें सफलता प्राप्त नहीं कराएगी, हमें मोक्ष नहीं दिलाएगी। तो जो वैदिक संस्कृति का जैसे आप बता रहे हैं प्रभु जी कि ये बस जो हमें 8 जो चरण बताती है वो ये कि हमें इन 8 चरणों में नहीं पढ़ना, उस युक्ति को युक्ति बना के रखें जिससे हम अपनी मुक्ति तक पहुंच पाए। अब वैदिक संस्कृति वाला है तो प्रभु जी को आप बताएंगे। हरे कृष्ण। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा परम लक्ष्य केवल ये है कि हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। भगवान भगवान के मैंने कहा ना प्रभु जी, इसमें जीवन युक्ति युक्ति में सब चीज आ गई ना। युक्ति में हम लोगों को क्या करना है, लक्ष्य सिर्फ एक लक्ष्य को तो साधना ही है, परंतु लक्ष्य क्यों साधना है उसका भी तो हमें कारण जानना है और उसी के आधार पर काम करना है। जैसे हमने कहा कृष्ण भाव भावित होना, भगवान परम लक्ष्य है। मोक्ष मृत्यु एक मोक्ष मिलना या मुक्ति मिलना कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई मतलब उसका कोई फैशन है जिसमें हमें कुछ मिल जाएगा। हमें भगवान की तो चरणों की सेवा प्राप्त करनी, वहां से भी एक नई सेवा प्रारंभ होगी, क्योंकि हम यहाँ भी सेवा करेंगे भगवान की जिस भी माध्यम से हमारा शरीर जिस तरह से अलाउ कर सकता होगा जैसे हमारी करेगी, परंतु वहां से भी हमको सेवा विमुख होना है। हमें ये नहीं कि वहां आने के बाद हमें कुछ आराम का एक लग्जरी लाइफ मिलने वाली है, हमें वहां से भी भगवान की सेवा के लिए प्रारंभ होना है। परंतु वो सेवा का जो आधार होगा वो शायद इससे थोड़ा अलग होगा, जो भगवान हमें और ज्यादा अच्छी सेवा देने के लिए हमें वो रहेंगे। तो हमें बस यही मानना है इसमें कि यहाँ से हम लोग अच्छा करके चलेंगे, फिर आगे हमें और अच्छा करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। साधु प्रणाम प्रभु जी। मैं एक प्रयास करती हूँ प्रभु जी। वेदों का जो उद्दिष्ट है ना, वो मतलब वहाँ वेदों में वर्णित जो कर्मकांड है या यज्ञ है, तो वो इसलिए है कि हम क्रमशः आत्म साक्षात्कार में मतलब प्रगति पाए या आगे बढ़े। और 15.15 में तो हमें बताया गया है कि वेदों का अध्ययन का ध्येय क्या है कि भगवान कृष्ण को हमें जानना है। और आगे 15वें चैप्टर में ही बताया गया है कि भगवान ही भगवान के हम जीवात्मा अंश हैं। तो इस कारण हमारा जो विस्मरण हुआ है ज्ञान का, तो वैदिक मतलब उसको कृष्ण के साथ का जो संबंध है उसे जागरूक करने के लिए वैदिक ज्ञान ही हमें सर्वोच्च मतलब पूर्णता ऐसे दे सकता है। तो हम उस कर्मकांड के प्रति आसक्त न रहकर हमें ये वेदों का उद्देश्य समझना है। और इसके कारण हम मतलब जो वेदों का अगर हम स्टडी करने लगे तो उसमें हमारा बहुत सारा मतलब समय, शक्ति या मतलब धन ऐसा मतलब जो भी है प्रचुर मात्रा में मतलब ऐसे खर्च हो जाएगा। तो ये सब हमें कलयुग में संभव ही नहीं है करना। तो इसके लिए वैदिक संस्कृति का लक्ष्य है कि भगवान नाम की कीर्तन कलयुग के लिए, और उसका हमें ये उपदेश हमें चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन हमें करना है, ये उपदेश दिया है। तो और दूसरी बात है कि कलयुग में हम अल्पमेध साम अल्प बुद्धि ऐसे बताया गया है, तो इतने हम शिक्षित भी नहीं है कि वेदांत को समझ पाएंगे या इतनी हमारी क्षमता भी नहीं है। तो इसके कारण वेदांत दर्शन का यानी वैदिक संस्कृति का परम उद्देश्य यही हो सकता है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें, ऐसे मुझे लगता है। हाँ धन्यवाद माता जी, सही बताया। तो इसमें अगर देखेंगे चैप्टर 2 में ही 26 जो श्लोका है उसमें बिल्कुल सही बताया गया है। उससे लिंक है इसका आंसर कि उसमें खुद बोला गया है कि वैदिक संस्कृति क्या है। वैदिक संस्कृति है कृष्ण भावना भावित होना, और वेदों में जो ज्यादातर 3 कर्म के बारे में लिखा हुआ है, उन कर्म को अगर हम समझ पाएंगे जब भी हम तमो रजो सदो गुण से ऊपर उतरेंगे, और ऊपर उठेंगे जब सतोगुण से तब शुद्ध सतोगुण में जाएंगे, तो हम साधना भक्ति हमें केवल सतोगुण तक ले जा सकती है। उसके बाद जब शुद्ध सतोगुण में जाएंगे तो हमें उस साधना से भाव भक्ति में जाना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन आती, भाव भक्ति कैसे आएगी? तो उसमें कहते हैं एवा नर्त उदपाने सर्वता समपत लोतके ठीक तामान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणा से बीजानतः। तो ये भगवान ने खुद बोला हुआ है कि जैसे एक छोटा सा कुआं होता है, उसका जो पानी है, जो कार्य है, वो पूरे जला अगर उसको पूरे नदी में या तालाब में छोड़ दिया जाए तो वो समा जाएगा, पूरा हो जाता है, उसको पता नहीं चलेगा इसको मिल गया है। तो ऐसे ही जो वैदिक हैं उनका जो वेद है, वेदों के प्रकार या वेद के बारे में जो प्रभुपाद ने छोटी छोटी बुक्स बनाई हैं, तो वो उसी तरह के कुएं बना दिए उन्होंने। लेकिन उन कुओं में पानी वही है जो जमीन के अंदर रहता है। आप नल से पानी निकालो चाहे आप कुएं से पानी निकालो,
वो नीचे ही पाताल वाला जो पानी बोलते हैं वही निकलेगा, चाहे बोरिंग करके निकालो वही। तो उन्होंने जो वेदों से छोटी छोटी बुक्स लिखी हैं उनका तात्पर्य केवल एक ही है कि उनका प्रयोजन है वेदों में क्या लिखा है उसको समझना, और इन सबको समझ के कृष्ण भावना भावित होना, और उसमें आत्मा और शरीर के विज्ञान को समझना, और उसको समझ के ये आसक्ति इंद्रियों को खत्म कर, सिंपल डेफिनेशन दी है। तो इसको समझ के आगे उठना। अगर जो कोई ये करता है तो उसके सारे ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा हमारे आचार्यों ने बोला हुआ है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमारा पहले से ही पूरा वेद शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। और गुरु साधु शास्त्र तीन चीजें जो मानता है, तो वो राजा जनक जैसा रह सकता है, वो राजा हरिश्चंद्र बन सकता है, वो परीक्षित महाराज बन सकता है, वो ध्रुव महाराज बन सकता है, वो परीक्षित महाराज बन सकता है, और प्रहलाद महाराज बन सकता है। तो इसमें कोई ऐसा अंतर नहीं है कि हमें नहीं मिल पाएगा, हम इस कलयुग में बैठे हुए बद्ध जीव हैं तो हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यही वेद शास्त्र पहले थे, यही वेद शास्त्र आज हैं। हम अल्प बुद्धि अल्प आयु हैं, तो हम ज्यादा ना समझ के इतना समझ लें कि हमें कलयुग में करना क्या है। तो कलयुग में हमें कृष्ण महामंत्र का जपा करना है, संकीर्तन करना है, नवदा भक्ति करनी है, पतन 8 जो है चरण उनको नहीं होने देना है, और भगवान के जो दैवीय गुण हैं उनको हमें एक एक करके उनको फॉलो करना है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो तभी हम आगे ऊपर उठ पाएंगे, नहीं तो हम साधना भक्ति साधना ही करते रहेंगे, साधना ही करते रहेंगे। और अंत समय में जब प्राण हमारे निकलेंगे तो हमें भगवान का नाम भी याद नहीं आएगा, क्योंकि हमें आसक्ति इतनी ज्यादा हो जाएगी, कुछ नहीं। अब जैसे ये क्लास स्टार्ट होगी, मतलब बंद खत्म होगी, तो कुछ डिवोटी हैं वो रिलैक्स करेंगे, बोला कुछ 1 महीने बाद स्टार्ट करेंगे कुछ, और अभी थोड़ा मुश्किल से सैटरडे का टाइम मिला है निकालेंगे। जैसे ही ये सोचेंगे तुरंत ही उनका पतन, जो पतन बताने 8 उसमें वो लग जाएंगे, उनका पतन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि अगर आपने पकड़ के नहीं रखा भक्ति को, तो बिल्कुल ही आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जल्दी से ही आपको और ज्यादा प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, तभी आप भक्ति में टिक पाएंगे। नहीं तो ये नौका जैसा है जिसमें कि हमेशा ज्वार भाटा आता रहेगा, और नौका पलटती रहेगी, आप उतरेंगे फिर बैठेंगे, फिर उतरेंगे फिर बैठेंगे। तो एक हो गया स्टीमर, कि आपने बहुत जल्दी किया, सब कुछ ले लिया, ठीक है, लेकिन आधे रास्ते में जाके स्टीमर पलट गया। एक हो गया नाव से जा रहे हैं, धीमे धीमे जा रहे हैं, ठीक है, पार कर गए। तो ये हम कर्म के बारे में नहीं जान सकते कि कर्म क्रिया हम किस तरह से कर रहे हैं, पर हमें क्या है, हमें प्रोग्रेस अपने आप में सेल्फ जो रियलाइजेशन होता है वो करना पड़ेगा कि हमें अभी कहाँ पर चाहिए, हम कहाँ पे कमजोर हैं, वीक हैं, हमें साधु संगा चाहिए, ठीक, और हमें अभी वैष्णव संगा चाहिए, हमें अभी श्रीमद् भागवतम पढ़नी है या भगवत गीता पढ़नी है, हमें भगवत गीता पूरी कंठस्थ हो गई, उसमें जीवन कैसे जीना है उसके बारे में हमने समझ लिया या नहीं समझ लिया। तब जब ये समझ पाएंगे तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमें भगवत श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि वेद शास्त्र जो हम पढ़ते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, पर श्रीमद् भागवतम को हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। जब चैप्टर 1 का कैंटो 1 का चैप्टर 1 है तो 1 के पूरे श्लोका, फिर 2 के पूरे श्लोका, ऐसे नहीं है कि चैप्टर 1 पढ़ा फिर 2 वाला छोड़ दिया, फिर 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, फिर आगे पढ़ लिया, बोला खत्म हो गई। नहीं, अगर जो ऐसा करता है, चाहे वो भगवत गीता पढ़े, चाहे वो भक्त रसामृत सिंधु पढ़े, अगर वो पूर्ण नहीं पढ़ेगा तो पूर्ण नहीं होगा। तो पूर्ण एकदम वाला पढ़ा होगा अपने श्लोका उच्चते, तो उसमें आपको आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। तो प्रोग्रेस करने के लिए गुरु को हमें समझना बहुत जरूरी है, साधु को समझना बहुत जरूरी है, और शास्त्र को। शास्त्र क्या हो गया, जो अभी आप पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो अभी जो 8 जैसे चरण बताए थे उनको अगर क्रमशः देखें, तो पहले जो शुरू होता है ना, इंद्रियां मन जो होता है, तो विषय चिंतन पहले आता है पहले, और विषय चिंतन के बाद उससे क्या होता है, आसक्ति हो जाती है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति बाद क्या होगा, आपको काम, क्योंकि बच्चे का रिजल्ट 100% आना चाहिए, बच्चे का नीट में हो जाना चाहिए, बच्चे का AIEEE के थ्रू हमारा IIT में हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, शाम को आया आपने पीट दिया उसको, क्योंकि
आपने चिंता की उसकी, सोचा उसके बारे में, आसक्ति भी कर ली कि पड़ोसी का आ जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, हमारा नहीं बनेगा, काम आ गया उसके प्रति, ठीक है, क्योंकि कामना उत्पन्न होगी उसके प्रति, इच्छा प्रकट हो गई, और नहीं हो पाया तो क्रोध आ गया। अब क्रोध हो जाएगा तो क्रोध क्या करेगा, निर्णय नहीं ले पाते, उसे मोह उत्पन्न हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो गया तो आपकी जो स्मरण शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वो हो जाएगी तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो गई तो जितने भी डिसीजन लिए होंगे वो सारे ही नल एंड वॉइड हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे नहीं होंगे वो, तो आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए वैष्णव का सबसे अच्छी क्वालिटी है कि विनम्र होना चाहिए, और क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी भक्ति होनी चाहिए। क्वांटिटी मतलब हमने 16 माला कर ली, क्वांटिटी तो हो गई है, 1.5 घंटे में 2 घंटे में कर ली, लेकिन क्वालिटी नहीं आई, इस विषय चिंतन चलता रहा, तो ये नवदा भक्ति और जो पतन, ये 9 और 8 17, ये जरूर हमें एक हफ्ते में एक बार जरूर देख लेने चाहिए, और भगवान के जो दैवी गुण हमें डेवलप करने हैं साधना भक्ति से भाव भक्ति में जाने के लिए, वो जरूर हमें करने चाहिए। हरे कृष्णा। अब अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं। प्रभु जी एक प्रश्न था छोटा सा। प्रभु जी आपने जैसे बोला कि हम जब माला करते हैं हम वॉक करके भी किसी तरह से भी करें, लेकिन वो जरूरी है करना और हर समय उस बारे में सोचे। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जब हम माला करें, सपोज हम वॉक के लिए जाएंगे तो शूज पहने, चप्पल पहने तो ठीक रहता है क्या? वो सही बात है? देखो माता जी, जो आचार्य लोगों ने क्या बोला वो कि 16 माला जो हमारी हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक जगह बैठ के कुशा बिछा के जो सिस्टम है वो ये बोला गया। ठीक है, किसी को हेल्थ का इशू है, कोई नहीं बैठ पा रहा है, उसके रीढ़ की दिक्कत है, बैठ नहीं पाता, पैर सुन्न हो जाता, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो जूते चप्पल उतार के घर में टहल सकता है। ठीक है, इतना तो आचार्य ने बोला हुआ है। ये 16 माला करने के बाद जो एक्स्ट्रा माला है वो आप माला जप सकते हैं, आप किचन में है तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं, माला दूषित नहीं होनी चाहिए, चल भी सकते हैं, जूते चप्पल पहन के भी आप कर सकते हैं वो, लेकिन 16 का जो बोला गया आचार्य लोग बोलते हैं वो जितनी क्वालिटी के साथ हो उतना अच्छा है, क्योंकि फिर क्या होगा, आप एक दिन आपने सोचा कि ऐसा परमिशन मिल गया कि जूते चप्पल पहन के वॉक करके कर सकते हैं, तो वॉक करके आप फिर डेली का रूटीन बन जाए, क्योंकि आपको छूट मिल गई। गुरु महाराज या आचार्य लोग ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते कभी कभी, जैसे आपको ब्रह्म मुहूर्त में कहीं जाना है, ठीक है, कंपलसरी है, आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं और घर पे बैठ के नहीं कर सकते हैं, तो हेल्थ इशू हो गया, इमरजेंसी हो गया, जाना है तो कर सकते हैं, तो वैसे मना है इसके लिए। जी प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोपाल प्रभु जी को होस्ट बनाए, गोपाल पालीवाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर आप अनुमति दे तो हम शुरुआत करें। हाँ, यस माता जी। अथवी माता जी आप शुरुआत कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावै तुलसी दिव्या गुई प्रिया गुई केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी शतवत्तै नमो नमः। वृंदावै तुलसी दिव्या गुई प्रिया गुई केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी शतवत्तै नमो नमः। वृंदावै तुलसी दिव्या गुई प्रिया गुई केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी शतवत्तै नमो नमः। तुलसी माता की जय हो। जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। हम ग्रुप ई के सदस्यों की तरफ से सभी के चरण सादर प्रणाम कर आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। संध्या का समय हो
और सूरज डूब रहा हो और प्रभु जी आप हमारे सारे सदस्यों को लेकर गंगा के तट पर मायापुर धाम में पहुंचे हो। सारे भक्तों के साथ हम ग्रुप ई के सदस्यों ने भी गंगा में एक डुबकी लगा ही ली। गंगा के तट के पास स्थित एक कुंज में हमें गौर आरती के मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं। तो आइए हम सब चलते हैं गौर आरती में शामिल होने। श्री गौर आरती की जय हो, जय हो। जय गोरा चांदी आरती का शोभा जय जय गोरा चांदी आरती को शोभा जाह्नवी तात बने जगमग हाँ जाह्नवी तात बने जगमग हाँ शिवा जय जय गोरा चांदी आरती का शोभा जाह्नवी तात बने जगमग जय हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सशब्द प्रणाम। मेरी प्रश्न चर्चा करें कि आप वास्तविक शांति के मूल सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं ताकि आपके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सके। भगवत गीता 2.71 और तात्पर्यों के संदर्भ में। विहाय कामन्य सर्वान् पुमंश्चरति निष्क्रियः निर्ममो निरहंकारः शान्तिमधिगच्छति। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाओं छोड़कर रहता है, जो इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार शून्य रहता है, वो पूर्ण शांति को प्राप्त कर होता है। कृष्ण भावनावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्क्रियता है। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु का स्वामी है, अतः उनकी पुष्टि के लिए उपयोग करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत द्वारा सारी इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रियों तृप्ति की बलवान इंद्रियों को दमन करना चाहिए। अर्जुन अपने आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं किया, लेकिन जब पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया तब कृष्ण की इच्छा से ही युद्ध किया। इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है प्रत्येक वस्तु कृष्ण का है। ईशावश्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत। किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व नहीं करना चाहिए। ये दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। प्रत्येक जीव भगवान के अंश स्वरूप है, अतः जीव ना तो भगवान के तुल्य होगा, न उनसे बढ़कर। कृष्ण भावनामृत का यही ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जो संसार के समस्त जीवों को आकर्षित करते हैं, उनकी दाहिने ओर नित्यानंद प्रभु है तथा उनकी बाईं ओर श्री गदाधर है। चैतन्य महाप्रभु जी के दोनों ओर श्री अद्वैत प्रभु और श्री वास प्रभु है, जो उनके मस्तक के ऊपर छत्र लिए खड़े हुए हैं। दक्षिणे निताये चाँद वामे गदाधर निकट अद्वैत श्री निवास छत्रधर। दक्षिणे निताये चाँद वामे गदाधर निकट अद्वैत श्री निवास छत्रधर। किम जय गौरा चंद्र आरती की शोभा
जानवी तट बने जग बन लोवा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, समुद्र में प्रवेश करने वाली नदियों की सदस्यता समझाइए। कृष्णा भावना व्रत में भक्त दिव्य प्रेम भक्ति करके संतुष्ट रहता है, उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान कृष्ण भावना व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भगवत गीता श्लोक संख्या 2.70 के अनुसार, आपूर्णमाणम चल प्रतिपष्टम समुद्रमापे प्रविशन्त यद्यत् तदेत कामा यब्द अभिसंत सर्वे से शांति माधोन काये कामी। भक्त समुद्र के समान होता है, जैसे समुद्र में गिरने वाली नदियों के समान भौतिक इच्छाएं उसके पास आती हैं, लेकिन वह अपनी पूर्णता के कारण समुद्र की तरह स्थिर रहता है, इंद्र तृप्ति के लिए विचलित नहीं होता है। जैसे बरसात में नदियों का प्रभाव समुद्र में होता है, लेकिन समुद्र का जल स्तर स्थिर रहता है, उसी तरह भगवान के भक्त की कोई इच्छा नहीं होती, इसीलिए वह पूरी तरह से शांति का अनुभव करता है। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु सोने के सिंहासन पर विराजमान है। घर के बड़े जैसे आरती करते हैं, वैसे वासुदेव के कुटुंब के आदि पुत्र ब्रह्मा जी भगवान की आरती कर रहे हैं और अन्य देवतागण भी उपस्थित होकर आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम भी इस आरती का आनंद लें। बछिया छे गोरा चंद रतन सिंहासन आरती करन ब्रह्मादि देव गण। बछिया छे गोरा चंद रतन सिंहासन आरती करन ब्रह्मादि देव गण। कीवे जय जय गोरा चंद्र आरती को शोभा जानवी तट वन जगमग लोभा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। मेरा प्रश्न है, बीजी 2.72 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में निवारण को इसके सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित कीजिए। निवारण का अर्थ भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत अर्थात वास्तविक जीवन का प्रारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है, यानी स्थूल भौतिकतावादी जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद ही अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन के अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत परम ब्रह्म निवारण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही सर्वोत्तम परम पद है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने वाले स्वयं कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। भगवान इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य अवतार लेकर जब लीला करने आते हैं तो सारे देव देवता और उनके सारे पार्षद भक्त इस लीला में भाग लेकर आनंद लेने आते हैं। जैसे पार्षद नरहरि उन्हें चौवर डुला रहे हैं तथा मुकुंद एवं वासु घोष जो कुशल गायक है वो कीर्तन कर रहे हैं। नरहरि आदि घोरी चमर डुलाय, नरहरि आदि घोरी चमर डुलाय, संजय मुकुंद वासु वश आदि गाय, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, कि बजयो जय गौर चांदे आरती शोभा जानवी तट बने जगमान शोभा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, अर्जुन की दुविधा से निकाले गए कम से कम 3 सामान्य सिद्धांतों की पहचान करें और चर्चा करें कि वे भगवत गीता 2.6 to 11 छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में कृष्ण भावनामृत के आपके अपने अभ्यास के लिए कैसे प्रासंगिक है। श्री भगवानुवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन के समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या करे, वो युद्ध करे
और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है। यदि वो विजय भी पाता है तो धृतराष्ट्र मरते हैं, उस दशा में उसकी ये हार ही है। अर्जुन के विचार सिद्ध करते हैं कि वे महान भक्त ही नहीं पुण्यात्मा भी थे तथा मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले राज परिवार में जन्म लेकर भिक्षा मांगने की सोचना उनकी विरक्ति का लक्षण है तथा ये सारे गुण और आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर उनकी श्रद्धा, इससे यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि अर्जुन मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य थे। जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पथ पर उठना कठिन है और बिना ज्ञान के भक्ति मुक्ति नहीं होती। ऐसी दुविधा में जैसे अर्जुन भगवान को शरण जाकर उनकी शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, क्योंकि वैदिक ज्ञान ये उपदेश करता है कि जीवन की उलझनों को तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद ये जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। जीव को मनुष्य की जीवन मूल्यवान विधि है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि समस्याओं को हल कर हमें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। देहात्म बुद्धिवश मनुष्य अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देता है। परिवार के सदस्यों के प्रति अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वो समझ भी रहा था कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है। वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु ही है जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्णवेत्ता हो। वही हमें वास्तविक शांति तथा समाधान दे सकते हैं। अर्जुन को अब गुरु के रूप में अंगीकार कर कृष्ण गुरु की भूमिका से शिष्य से अब गंभीरता पूर्वक बात कर उसके राजनीति या समाज नीति के आधार पर धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, इस तर्क को पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से अधिक महत्वपूर्ण है और शरीर का विनाश तो निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है और जितना आत्मा है। इस तथ्य को जो जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक करने का कोई कारण ही नहीं है, ये बताना चाहते हैं। वास्तविक सुख तभी मिल पाती है जब कोई कृष्ण भावनामृत से युक्त प्रामाणिक प्रतिनिधि से कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे सुंदर आरती में शंख, करताल और मृदुंग की जो मधुर ध्वनि आ रही है उससे हम सब आनंदित होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कि शंखा बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताल, मधुर मृदंग बाजे परम रसाल, की बजाय गोरा चांद, आरती का शोभा, जानवी तट वने, जग मान लोभा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है 2.13 और 2.22 से विशिष्ट संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों के संदर्भ में स्थानांतरण गमन की प्रक्रिया और अपने उत्तर में इन अभिप्रायों की उपमाओं की व्याख्या करें। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण सटीक तर्क के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। वे ये समझा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ता और बाद में वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है। आधुनिक विज्ञान से भी यह जानकारी मिलती है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं पुनरुज्जीवित होती रहती है। पुरानी कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती है तो नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा की प्रकृति का निरंतर निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक कार्यकलापों से कर रहे हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं तब हम उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं और ऐसा करते समय हम स्वयं को नहीं बदलते हैं। इसी प्रकार समान दृष्टि से जब आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ती है तब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु का मुखमंडल
इतना सुंदर है कि भक्ति विनोद ठाकुर उसे उपमा देते हैं कि जैसे करोड़ों चंद्रमा एक साथ जब चमक रहे होते हैं, वैसे भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है उनका मुखमंडल चमक रहा है और सारी वनों की कुसुमों से सुशोभित माला उनके गले में चमक रही है। इब बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल गल देशे वन माला कर जिलमल किब जय जय गोरा चांदे आरती को शोभा जानवी तट वने जग मन लोभा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, पानी पर नाव की सादृश्यता की व्याख्या करें। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्त हरति प्रज्ञा वायुर्नाव मीवांभसी। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से तैरती हुई नाव को दूर तक बहा ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक भी जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। जैसे हिरण मधुर वाणी की ओर आसक्त होते हैं, शिकारी सुरीला संगीत सुनकर उन्हें मार देता है। मधुमक्खियों की सुगंध में आसक्ति होती है, वे फूलों का मकरंद चूसती है और जब फूल संकुचित हो जाता है तब वे उसमें फंस जाती है। मछली खाने की इच्छा के कारण चारे को निगलने के लिए शिकार द्वारा कांटे में फंस जाती है। कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, अग्नि के समीप जाने पर वे उसमें जलकर मर जाते हैं। यदि हम समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और कोई एक भी अपनी तृप्ति में लगी है तो भक्त प्रगति पथ से भटक सकता है। जैसा कि महाराज अम्बरीश ने अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाया था, क्योंकि मन को वश में करने का यही एक सरल उपाय है। हरे कृष्णा। समुद्र मंथन में निकला अमृत प्राशन करने वाले देव थे, जो हलाहल विष निकला उसे प्राशन करने वाले महादेव तथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नारद मुनि उनके कंठ प्रेम में दिव्य आवेग से अवरुद्ध हो रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा माइक को आगे करें अपने। शिव सुख नारद प्रेम गद गद, शिव सुख नारद प्रेम गद गद, जगत विनोद देखे गौरार सम, भगति विनोद देखे गौराध संपद, की विजय की विजय जय गौरा चांदे आरती को शोभा, जन 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 भी तट बने जग मन लोभा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है बीजी अध्याय 2.7 श्लोक और अभिप्रायों के संबंध किसी के जीवन की उलझनों को हल करने के लिए गुरु के प्रति समर्पण के महत्व का वर्णन करें। बीजी अध्याय 2.7 अर्पण्य दोषो पहत स्वभाव रक्षा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इच्छे सम इच्छे स्यात् निश्चितं व्यूय तन्वे शिष्यते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। इस श्लोक के संदर्भ में अर्जुन कहता है, कृष्ण मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण कर्तव्य भूल गया हूँ और मोहग्रस्त से सारा धैर्य खो चुका हूँ, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो निश्चित रूप से बताएं।
मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे उपदेश। भौतिक जगत में मनुष्य पारिवारिक जीवन तथा परिजनों में आसक्त रहता है। यह पारिवारिक सदस्यों के प्रति आसक्ति दुख तथा उलझन का कारण है। भौतिक जीवन की समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याध के जीवन चक्र से रोक पाना धन संचय एवं आर्थिक विकास द्वारा संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त ज्ञान की दृष्टिकोण से कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक कालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। ऐसे मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझते हैं और वे लोग मूर्खतावश जीवन भर कष्ट पाते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप का भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का उपदेश है कि भगवान कृष्ण ही आदि गुरु हैं। उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत के पालन के लिए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है। गुरु परंपरा से प्राप्त गुरु अपने शिष्य का भगवान को संदेश प्रदान करता है। ज्ञान ग्रंथों के अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित दास की भांति सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का मार्ग है और गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृति ही भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने में सहायक होगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु का ये सारा वैभव आप देख लो और आनंद का आस्वादन करो। जय गोरा चांदी आरती शोभा की जय जय गोरा चांदी आरती शोभा जाह्नवी ठाठ बने जग जाह्नवी ठाठ बने जग हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री विश्वपति गौरांग दास प्रभु जी का प्रश्न है, बताएं कि कैसे भगवत गीता दूसरे अध्याय संपूर्ण गीता की सामग्री को सारांशित करता है। अध्याय 2 से प्रासंगिक छंदों का संदर्भ है। इस अध्याय में गीता का सार बताया है। भगवत गीता श्लोक संख्या 2.2 भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया पहला श्लोक है। भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी जो गुंडाकेश है उसके अंदर कलमश और हीन नपुंसकता कहां से आ गई। अर्जुन अपने पितामह और गुरु को मारकर अपने उनके रथ से सने राज्य को पाकर प्रसन्न नहीं था। अतः इस असमंजस में अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करता है और उनकी पूर्ण रूप में शरणागति ले लेता है। फिर भगवान उसको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और थोड़ा परिचय देकर उसके कर्तव्य को समझाने का प्रयत्न करते हुए उसे आत्मा, सकाम और निष्काम कर्म, आसक्ति अनासक्ति के बारे में बताते हैं। अंत में कृष्ण उस स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में अवगत करते हैं। हरे कृष्णा। गौरंगी आरती की शोभा जग जन मन लोभा। गौरंगी आरती की शोभा जग जन मन लोभा। गौरंगी आरती की शोभा जग जन मन लोभा। गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय गौरनिताई
गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, बहुत सुंदर। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। गौर निताय की जय हो। लीला प्रभुपाद की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। अर्जुन को कृष्ण जब विश्वरूप का दर्शन कराते हैं तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों से मैंने कितनी बार आपकी अनादर की है। आप इतने कृपालु हैं और ऐश्वर्य मंडित होकर भी आप मुझे मित्रता का अनुभव करा रहे हैं। ऐसे ही पूरे ईयर में प्रेजेंटेशन देते वक्त, प्रभु जी आपसे संभाषण करते वक्त हमसे कितनी बार आपकी अनादर की गई हो हमें पता भी नहीं है। भगवान के आप जैसे महान और शुद्ध वैष्णव भक्तों की चरणों में हम साष्टांग नमन करते हैं और हमसे जो गलतियां हो गई, जो त्रुटियां हो गई, उसके लिए क्षमा की याचना करते हैं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन, कंटेंट, और काफी मेहनत दिख रही है भगवान के लिए। और हमारे जैसे जो एक बद्ध जीव है जिसको नमः प्रभु जी की कृपा से ऐसे ही क्लास मिल गई और आगे भी प्रचार प्रसार में प्रभु जी हमें देखते रहेंगे। तो देखो, मेरा केस अगर लेते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमें सेवा कैसे मिलती है।